दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंड्रेला सच में ही पार्टी में उपस्थित सभी चिड़ियाओं से सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहली ही नजर में इस सुंदर चिड़िया से प्यार हो गया था। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्हें लगा कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। ओह, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर चिड़िया, क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने विनम्रता से हाँ कहा। सिंड्रेला और राजकुमार ने सभी मेहमानों के सामने बड़ी ही उत्सुकता से डांस किया। सिंड्रेला संगीत और नृत्य से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई, उसे ऐसा लगा कि जैसे महल में सिर्फ वो और राजकुमार है। बस वो दोनों देर रात तक नाचते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो गई थी। तभी सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रही थी तो उसका एक पंख और उसका हार वहीं पर रह गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और वो पहले जैसी हो गई। जब राजकुमार उसके पीछे भागा तो उसे सीढ़ियों में एक हार और एक सुनहरा पंख दिखाई दिया। राजकुमार बोला, पता करो ये पंख और ये हार किसका है। चाहे उसके लिए आपको गांव की सारी चिड़ियाओं से क्यों ही ना मिलना पड़ जाए, उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाँफती हुई घर गई और सीधी अटारी में गई। वो राजकुमार के साथ बिताए गए समय को सोचने लगी। उसे पता था उसके पास कोई भी मौका नहीं था, फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस चिड़िया को खोजना असंभव था। अगर वो उसे खोज भी लेता तो वो उसे पहचान नहीं पाता। राजकुमार के सिपाही उस हार और उस पंख को लेकर घर घर में उसे खोजने लगे, पर वो असफल रहे। वो पंख किसी से नहीं मिला। अंत में राजकुमार के सेनापति सिंड्रेला के घर पर पहुंचे। सिंड्रेला राजकुमार के सेनापति की गाड़ी को अपने घर के आगे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला घर के बाहर जाने लगी, उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर नजर दिखाई दी। तू कहाँ चल दी? क्या तू भी उस पंख को अपने पंखों से मिलाना चाहती है? सौतेली माँ ने गुस्से से अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। सिंड्रेला रोने लगी और रोते रोते वो बोली, नहीं, कृपया करके दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोल दो। कितनी दयनीय बात है। राजकुमार और तुम में भला क्या समान था? पहले सेनापति ने वो पंख छोटी बहन के पंखों से मिलाया, पर वो पंख उसके पंखों से नहीं मिला। फिर उसने दूसरी बहन के पंखों से वो पंख मिलाया, वो पंख उससे भी नहीं मिला। तभी उनकी माँ बोली,
वो क्या है ना, ये आज नहाई नहीं, इसलिए इनके बालों में चमक नहीं है। आप कल आना। उन्होंने सेनापति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेनापति नहीं रुका और वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे पता था ये पंख उन दोनों में से किसी का नहीं था। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। सिंड्रेला, मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आया। सौतेली माँ सेनापति के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। सौतेली माँ ने चाबी एक जगह रख रखी थी। चूहा वहां पर गया और उसने चाबी वहां से उठा ली और उसने चाबी सिंड्रेला को जाकर दे दी। सिंड्रेला ने दरवाजा खोला और वो भागती हुई बाहर आई। अरे, तुम बाहर कैसे निकल आई? सिंड्रेला, कृपया करके रुक जाइए, मुझे भी वो पंख अपने पंखों से मिलाना है। सौतेली माँ और बहनें ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। सेनापति, तुम सब शांत हो जाओ। ये राजकुमार का हुक्म है कि गांव की सभी चिड़ियाओं को ये पंख उनके पंखों से मिलाना होगा। जब सिंड्रेला ने वो पंख अपने पंखों से मिलाया तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो पंख सिंड्रेला के पंखों से एकदम मिल गया था। सेनापति, सुंदर चिड़िया, क्या ये हार तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। कृपया हमारे साथ महल चले। पहले सिंड्रेला उनके साथ महल में आ गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो समझ गया कि उसने उस रात उसी के साथ डांस किया था। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला ने हाँ कर दी। फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे।